लेकिन आप देखिए सरदार शहर में पीड़ा कि कल मुख्यमंत्री आए थे और किसान को टावर पे चढ़ना पड़ा, वो इसे टावर पे चढ़ना पड़ा कि किसान की गाय कोई चुरा के ले गए थे और पुलिस से ही जांच नहीं कर रही थी। और भाइयों टावर पे चढ़ा चढ़ा भी कह रहा था क्या आश्वासन हनुमान जी से दिलाऊं, मुझे मैं मुख्यमंत्री की मानूंगा नहीं बात। तो मैंने घर वालों का फोन आया, बच्ची रो रही थी कि भाई जी दादा टावर पर चढ़ गया, बच्ची को नंबर दे दी, लग गया फोन, कई बार रेंज में नहीं था, मैं बाहर था सालासर दर्शन करने गया था। तो मैंने कहा बेटा आप चिंता मत करो, दादाजी को उतार देंगे। मैंने आईजी से बात करी और एक अपील सोशल मीडिया पे करी कि कृपया आप नीचे उतारें, आप चिंता नहीं करें, मैं आपके साथ हूं, आपकी गाय लाके देंगे, आप निश्चित रहें। उतर के आगे कहने को तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि पुलिस कहाँ उतार दी, पुलिस उतारती तो चढ़ते ही नहीं, वो इसलिए तो चढ़े थे कि पुलिस काम नहीं कर रही थी। भाइयों उसी तरह की घटना मेरी गांव के अंदर हुई। हम घटना की सच्चाई जानना चाहते हैं। अगर वो हत्या है तो 302 के अंदर आरोपी चाहे कितना ही बड़ा हो उसको जेल जाना ही पड़ेगा। बाली जी को मैं विश्वास दिलाता हूँ, बाली जी कल आप अपने लोगों के साथ, अब तो आप आरएलपी के नेता हो, और कल आप उस परिवार से मिलकर उनको न्याय दिलाने के थाने पे जाओ। मैं अपना बात करूंगा इस प्रदेश के तमाम आला अधिकारियों से, और आवश्यकता पड़ेगी तो मैं खुद भी वहां आऊंगा, पूरी सरकार को बुला लूंगा, दूध का दूध और पानी का पानी कराऊंगा। इस तरह अगर मैं यहाँ हूँ और दलित को न्याय नहीं मिले, ये तो संभव है। मैं जब घूम रहा हूँ और किसी को न्याय नहीं मिले, ये तो एक तरीके से मेरा ही अपमान हो गया। हनुमान जी सरदार शहर में है और कोई न्याय की पुकार कर रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कल आप जाएं, अपने समाज के लोगों से बात करें, पीड़ित परिवार से बात करें, पूरी आरएलपी टीम आपके साथ है। आप जाके और जिससे भी चाहोगे उसकी उचित तरह जांच करा के, और जो भी मुलजिम होगा, चाहे एमएलए साहब का रिश्तेदार है और चाहे मंत्री जी का रिश्तेदार है, वो अगर मुलजिम है तो 2 फट्टे लगा के उसको थाने में बंद कराएंगे, जेल के अंदर डलाएंगे। भाइयों आज हालत देखिए, पर्ची आई मेरे पास कि पटवारी हड़ताल पे। दुख की बात, ये सरकार क्यों करती है सर? लंबे समय तक हड़तालें चलती है, लोग परेशान होते हैं और फिर सरकार झुकती है। मैं अपील करता हूं कि पटवारियों की जितनी भी मांग है सरकार उनकी पूरी मांगे माने। आमरण अनशन में जो पटवार संघ के नेता बैठे हैं उनकी बात मानकर उनकी तमाम जो वाजिब मांगे, न्याय संगत मांगे, उनको सरकार को पूरा करना चाहिए। गहलोत के राज में हड़ताल के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा। संविदा कर्मी हड़ताल पे, नौजवान हड़ताल पे, किसान हड़ताल पे, जवान बाहर, कर्मचारी हड़ताल पे, पुलिस भी कई बार यहाँ हुआ कि मेस का बहिष्कार करे, पुलिस में आंदोलन नहीं होते थे। भाइयों ये जंगल राज है राजस्थान का, और इसे जंगल राज किसने बनाया? किसने राजस्थान में अपराध बढ़ाया? किसने भ्रष्टाचार बढ़ाया? किसने विकसित राजस्थान नहीं बनने दिया? किसने सिंचित क्षेत्र नहीं होने दिया? किसने राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलाया? कौन थे वो? कौन आपकी अगुवाई कर रहे थे? कौन नेता थे? या तो कांग्रेस थी या भारतीय जनता पार्टी थी, जिन्होंने 50 साल राजस्थान के अंदर राज किया। वो वसुंधरा तो जातीय जहर ऐसा घोड़ गई कि आजकल गांव के गुआड़ के अंदर 9 बजे बाद लोग साथ नहीं बैठते, डरते हैं। पहले जाट राजपूतों को लड़ाया, बच्चे गुजर मीणा उनको भी लड़ा के मरवा दिया, और ब्राह्मण मेघवाड़ों को भी लड़ा दिया। एक ही काम उसने किया, श्रृंगार करके अलग अलग जाति बनाना, जहां गई वैसे ही कपड़े पहन लिए, चमक छल्लो, जहां जाए वही काम राजस्थान के अंदर। भाइयों इस राजस्थान की सारी संस्कृति को खत्म कर दिया वसुंधरा राजे ने। कहाँ ये राजस्थान था जहाँ नेताओं का सम्मान था, और कहाँ वसुंधरा जैसे लोग आए कि कैबिनेट मीटिंग में शराब पी के और दुत्त होकर चली जाती थी, और कहा किसने मीटिंग रखी और फिर उठा के अधिकारी ले जाते थे। ये वसुंधरा राजे की कहानी है राजस्थान की। 8 PM नो CM, सूर्य अस्त वसुंधरा मस्त, ये नारे लगे थे राजस्थान के। भाइयों ये तो हम लोग हैं जो उससे लड़के और उसको 7 समंदर पार भेज दिया। ये बीजेपी वाला कह रहा है ना कि मैडम नहीं आएगी, इनसे नहीं रुकी। राजस्थान के जवान को अगर संघर्ष करके लक्ष्य दिया, आपको दिशा दी, लड़ना सिखाया, नागौर के सांसद ने राजस्थान के जवानों के अंदर वो जोश और ऊर्जा भरी, वो संघर्ष दिया, वो मान दिया और अगुवाई की कि राजस्थान का जवान और किसान अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों मैं धन्यवाद दूंगा माताओं बहनों को। इस चुनाव के अंदर जिस तरह माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है, रात को 12-12, 1-1 बजे इस सरदार शहर में किसी भी बड़े नेता की सभाएं नहीं हुई। घोड़ी पे बिठाना, ऊंट पे बिठाना,
ट्रैक्टर पे बिठाना, बुलडोजर चलवा दिया। मैंने कहा अभी क्यों चला रहा, अभी तो सरकारी नहीं बनी मेरी। कह रहे हम तो पहले से ही बिठाएंगे आपको। बुलडोजर पे बिठा दिया, जेसीबी पे बिठा दिया। हाथी का कह रहे थे, मैंने कहा हाथी से पढ़ने के बाद तो कुछ बचेगा नहीं, हाथी में बिठाओ कम से कम। एक घोड़े पे बिठा दिया तो घोड़ी की जगह वो घोड़ा मुझे गिरा देता। अच्छा रहा, मैंने कहा हे भगवान बचाओ मुझे, तो मजबूत लड़के घेर लेते हैं, घोड़ा रुक गया था। मैंने कहा हे भगवान बचाओ, तो घोड़ा है बिना उसके, तो घोड़ा पटक दे जब। लेकिन ईश्वर की इतनी कृपा है, ये तेजाजी महाराज बाबू जी के जो जयकारे लगाता हूँ ना गोगा जी के, इससे लोक देवता हनुमान बेनीवाल की रक्षा करते हैं राजस्थान के अंदर। इसलिए घोड़ा भी मुझे गिरा नहीं सका। ऊंट पे आपने बिठाया 2-3 जगह, और हर जगह बच्चों की जिद होती है। एक चीज मैंने देखी, ट्रैक्टर पे तो हमारे वहां भी बिठाते हैं, लेकिन आप तो 2-2 ट्रैक्टर लेके आते हो सामने, 5-5 किलोमीटर दूर, 3-3 किलोमीटर। एक गांव के अंदर बच्चों ने मुझे कहा, बच्चे भी बहुत तेज है, मेरे से भी ज्यादा तेज है। तो एक गांव में क्या हुआ मूल साहब, हम जाने लगे तो ट्रैक्टर क्या फंसा हुआ था रेत में। कौन सा गांव था? राजास में। तो मैंने कहा क्या मुझे लेने आए हो सामने? बोले ना 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 भाई जी, दूरी बहुत है, वहां थे चलो। फिर पता लगा वो तो ट्रैक्टर फंस गया था, मुझे लेने आए थे 3 किलोमीटर। तो कितने मतलब देखो मेरे को भी किस तरह। मैंने कहा भाई मान गए आप लोगों को, और मुझे लगता है कि आप वोट भी इसी तरीके से दोगे जितने आप होशियार हो, जितने मजबूत हो। पूरा भरोसा इस चुनाव के अंदर जो राजस्थान को एक नई दिशा देगा, ये दशा सुधारेगा राजस्थान की। पूरे देश की नजरें इस चुनाव पे, मोदी भी देख रहा है। गुजरात से ज्यादा चिंता राजस्थान की है कि अगर हनुमान जीत गया ना तो काबू मारने वाला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को रगड़ के रख देगा राजस्थान के अंदर। इसलिए सरदार शहर में क्या हो रहा है, बार बार कह रहा जाओ सरदार शहर, सारे बीजेपी के ठग सरदार शहर की गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर घूम रहे हैं। कई तरह की बात करेंगे, कई तरह के भ्रामक प्रचार फैलाएंगे, लेकिन जिस तरह जवान और माताएं बहनें चुनाव के अंदर आई है, मुझे लग रहा है जवान भगत सिंह की भूमिका के अंदर और माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर इस पाप बे और भ्रष्टाचार का राजस्थान से खात्मा करने के लिए निकल पड़ी है, ऐसा मुझे नजारा लग रहा है। भाइयों सुजानगढ़ के अंदर भी मैं घूमा था, बहुत बड़ा जन समर्थन आपने दिया। 32,000 के लगभग वोट सीताराम जी को डाले। उस समय बच्चों ने कहा था चुनाव बहुत दूर है, कांग्रेस का राज है, छोटा मोटा काम निकाल लेंगे भाई साहब, तंग मत करो। कई लड़के स्विच ऑफ करके भाग जाते थे। मैं तो जानता हूँ 20 साल से हर बच्चे को हर गाँव के अंदर। लेकिन इस चुनाव के अंदर मुझे एक चीज देखने को मिली कि एक तरफा है सारे लोग। और मैं धन्यवाद उन लोगों को दूंगा, कांग्रेस बीजेपी में बरसों से बैठे मेरे बुजुर्गों को, उन्होंने भी कह दिया हनुमान जी चिंता मत करो, मैं मारो वोट भी 6 बजे बाद दें। मैं 6 बजे तो पोलिंग ही बंद हो जाएगी। बोल तो नहीं देंगे, समझ लो था नहीं दे। बच्चों को फ्री कर दिया कि जाओ आरएलपी को जिताओ। मैं धन्यवाद दूंगा उन सर्व समाज के भाइयों को, तमाम जातियों को। हमने पहली बार देखा कि बंजारा समाज, राइका समाज, यहाँ के दूसरे 36 कौम जो उत्साह से, बावरी समाज जिनकी संख्या कम है, मेघवाल नायकों की तो बड़ी संख्या है, खटीक समाज, रेगर समाज, मुस्लिम समाज, जिस तरह शहर के अंदर मुसलमानों का हुजूम, जवानों का जोश कल रात को लगा और आज मदीना कॉलोनी की सभा है, मुझे लग रहा है कि पूरा सरदार शहरी उलट नहीं पड़ा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए कि जब काउंटिंग शुरू हो और 10 बजे कांग्रेस और भाजपा वाले मैदान छोड़ के भाग जाए। ये क्या हुआ, इतना वोट कहां से निकला? आप बोतल का बटन इतनी बार दबाना कि मशीनें खराब हो और बार बार मंगानी पड़े, बटन बोतल बोतल। तो भाइयों ये बोतल पीने के पानी की बोतल है, वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है। लोग कहते हैं अरे बोतल में मत जाना। एक बात बताओ, मैंने बोतल याद तो दिला दी, मैंने आपकी पूछ तो करा दी, नहीं तो हम बूंदिया और भुजिया के अंदर चुनाव जीतते थे, कोई गाड़ी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, किसी को पूछते नहीं थे। ये पहली बार हुआ है कि सरदार शहर के उपचुनाव के अंदर गली गली नेताओं को घुमा दिया। मुख्यमंत्री को 3 बार सरदार शहर आना पड़ा, लेकिन रूपली शहर के अंदर मुख्यमंत्री नहीं आया, बंदनाओं में नहीं आया, कांगड़ में नहीं आया। यहाँ तो किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल हेलीकॉप्टर में दलित, नाइक समाज, मेघवाल समाज, उन तमाम समाजों को लेके आपको उपस्थित दर्ज कराने दूसरी बार आया हूँ। और मैं आया हूँ तो मेरा मान रखना, क्योंकि देश के किसानों को जब आवश्यकता पड़ी थी, जब देश का किसान संकट में था, तो सत्ता छोड़ के अगर सड़क पे कोई आया, मोदी से टक्कर ली, नागौर के सांसद ने किसानों के लिए सत्ता छोड़ी और 70 दिन सड़क पर बैठ के देश के किसानों का मान और सम्मान बढ़ाया। जब सेना को ठेके पे दे
दिया, कोई नहीं आया। आपका एमपी भी किसान का बेटा है, शिकर वाले महाराज भी हैं, लेकिन सेना को ठेके पे देने का पक्ष लिया सबने। कागनीपत अच्छी है। एक ही व्यक्ति था देश के अंदर जो झंडे के साथ आंदोलन में कूदा, प्रधानमंत्री जी। ये किसान के बेटे, किसानों से हुई हार का बदला लेने के लिए आप सेना को ठेके पे दे रहे हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, हमारे दिल्ली की तरफ समझ जाओ। और विश्वास दिलाता हूं कि अग्निपथ को भी वापिस लिवा के दम लेंगे। राजस्थान को विशेष राज्य के दर्जे की बात हो, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को कम करने की बात हो, खेत खेत सिंचाई के पानी की बात हो, हरियाणा पंजाब राजस्थान को हिस्से का पानी नहीं दे रहा है, राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा पानी दिलाने की बात हो, सरदार शहर के हर खेत में सिंचाई के पानी की बात हो, बिजली व्यवस्था सुधारने की बात हो, फ्री बिजली की बात हो, टोल मुक्त राजस्थान की बात हो, कर्ज मुक्त किसान की बात हो, जवान को रोजगार की बात हो, और हमारी छोटी बहन बेटियों की इज्जत और महिलाओं की सुरक्षा की बात हो। एक ही व्यक्ति सड़क से लेकर सदन तक, चाहे लंपी से गौ माता दम तोड़ रही हो, टिड्डी से किसान परेशान था, जब राजस्थान में हाहाकार मचा था, दोनों पार्टियां मिलकर लुटते हुए बर्बाद होते हुए राजस्थान को देख रही थी। एक ही आवाज आ रही थी किसान की, धरती पुत्र की, जिसकी पार्टी को न कांग्रेस तोड़ सकी न बीजेपी तोड़ सकी, तो तीसरे मोर्चे के रूप में, क्षेत्रीय पार्टी के रूप में किसानों का दिल जीतती रही। और 3 में से 2 विधायक शेड्यूल कास्ट के, एक मेघवाल के बेटे को और एक बावरी समाज का बनाया, नाइक समाज को आगे लाया और एगर समाज को आगे लाना चाहता है। 13 टिकट मेघवाल नाइक, 3 नाइक 13 मेघवाल और 9 मुसलमानों को टिकट दिए, राजपूत समाज को भी टिकट दिया, गुजर यादव ब्राह्मण मीणा तमाम जातियों को टिकट देकर संदेश दिया कि हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सर्व समाज आगे बढ़ेगा तभी राजस्थान आगे बढ़ेगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं ये सेमीफाइनल आप मुझे जिता दो, मैं राजस्थान का फाइनल आपको जिता के दे दूंगा।